पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस बहुत दिनों से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर शोर मचा रही थी। अब देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कर्नाटक में उठाना कांग्रेस के लिए कितना महंगा पड़ गया। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के जरिए एक सर्वे करवाया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों से ये पूछा गया कि क्या चुनाव में धांधली होती है, क्या वोट चोरी हो रही है, क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है, वो ये जो सर्वे है, उल्टा कांग्रेस पर ही भारी पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि 80% से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। 80 से ज्यादा % लोगों ने ये कहा कि कोई धांधली नहीं होती, कोई वोट चोरी नहीं होती, क्योंकि हम जैसा वोट जिसे डाल के आते हैं उसी पार्टी के पक्ष में वो वोट पड़ता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता वोट चोरी का शोर मचाते घूमते हैं, लेकिन कर्नाटक में इस मुद्दे पर खुद फंस गए। सर्वे करवाया, लेकिन सर्वे ने तो तमाचा मार दिया। अब क्या करेंगे कांग्रेस? शबनम, कर्नाटक में सरकार किसकी? कांग्रेस की। सर्वे करवाया किसने? कांग्रेस ने। सर्वे किया किसने? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। 5000 से ज्यादा लोगों से राय ली गई और 102 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जो सीटें हैं, विधानसभा सीटों में, वहां पे ये सर्वे करवाया है। उनका ही दावा है ये। और परिणाम क्या आया? 5 सवाल बताए गए थे, उस सर्वे में पूछे गए। पहला सवाल कि क्या वोट चोरी होती है? 84% लोगों ने कांग्रेस के सर्वे में कांग्रेसियों से कहा कि नहीं होती। दूसरा सवाल, ईवीएम हैक होता है? इसमें 83.5% लोगों ने यह कहा कि ईवीएम हैक नहीं होता, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं उसके बराबर एक पर्ची निकलते हैं, बाद में पर्ची की भी गिनती हो जाती है, वो भी तो फिर कभी आज तक गड़बड़ नहीं मिली। ये तीसरा सवाल यह था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। 95% से ज्यादा लोगों ने कांग्रेसियों के सर्वे में यह कहा कि हां, भारत में चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष है। फिर पूछा गया कि ये जो आपको क्या भारत की चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है? कांग्रेसियों के सर्वे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया और उनको लोगों ने यह बताया कि हां, भारत की चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष है। अब राहुल गांधी या तो कर्नाटक की उस सरकार को बर्खास्त करे जिन्होंने इस तरह का सर्वे करवाया है, क्योंकि उनकी ले ली, या फिर ये सही में ये मुद्दा है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? वही मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि जहां जाते हैं वोट चोरी का शोर मचाते हैं। बिहार से लेकर बंगाल, हर जगह वोट चोरी कहने लग जाते। अपने ही राज्य में जहां खुद की सरकार है, वहां लोगों ने बता दिया कि कोई वोट चोरी नहीं है, तो फिर ये मुद्दा कहां से आ गया? राहुल गांधी फिर कोई नया मुद्दा लाएंगे, जैसे जब से वो आपने भी देखे होंगे वो वीडियो। हाँ, वो कागज वगैरह का बंडल देखा है, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या है ये आज तक नहीं देखा। मैंने संविधान देखा है, लेकिन वो जो लाल वाली किताब के अंदर क्या लिखा है नहीं देखा। हो सकता है कि कोई कॉमिक्स छपा हुआ हो अंदर, खोल के तो कभी नहीं दिखाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के तमाम मुद्दे की हवा कांग्रेसी ही निकाल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कुछ कह रहा है। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव के दौरान भी जो बीएलए थे, वहां पे बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस के, वो कह रहे थे कहां कुछ हो रहा है यार, जबरदस्ती ऊपर से प्रेशर है कि कुछ आदमी को पकड़ के लाओ जिसका नाम कटा, कोई है ही नहीं तो कैसे पकड़ो। अब बहुत ज्यादा ऊपर वाले डांटते डपटते कि राहुल जी आ रहे हैं, 4 आदमी को खड़ा करना है तुमको, जो कहे कि वोट चोरी हुई है। अब वो 4 किसको ढूंढे? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को में किसी को गरीब को पकड़ के खड़ा कर दिया है, बोल देना राहुल गांधी के सामने कि हाँ हुई है। अब वो बेचारा बोल दे कि हाँ राहुल गांधी जी मेरा वोट चोरी हुआ है, और अगला दिन पत्रकार पहुंच जाए उसके घर पे कि हुई है कि नहीं। वो बोला कि नहीं जी, हमको तो ले गए थे फलाने बाबू उठा के राहुल गांधी के पास। ये हो रहा है।
एसआईआर के बारे में पूछा गया कि एसआईआर जो चुनाव आयोग करवा रहा है वो सही करवा रहा है कि गलत। कांग्रेस के सर्वे में कांग्रेसियों ने बताया कि बात तो सही कह रहा है कि भाई जो मर गया उसका तो नाम कटना चाहिए, नए का नाम जुड़ना चाहिए। एसआईआर अब आप भी कह रही है सही बात है, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ना, कितने मर गए, कितने यहाँ से ट्रांसफर हो गए, फिर क्या दिक्कत है? और हर बार होता है मैडम, 2003 में भी हुआ था, हाँ, 2013 में भी हुआ था, 2023 में भी होना था, लेकिन चूंकि 23 में इसलिए नहीं कराया कि लोकसभा चुनाव होना था 2024 में, तो ये कहते कि देखो चुनाव को लेकर करवा रहा है। तो वो हर 10 साल पे होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तब से ये हो रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। इस बार लग रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही है। एक सवाल मेरा ये है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो भी फेल हो गया, एसआईआर में धांधली वो भी फेल हो गई, बावजूद उसके भी कांग्रेस क्यों इस मुद्दे को इतना भुना रही है? क्योंकि ना बिहार में जीत मिल पाई, ना और राज्यों में जीत मिल पाई इस मुद्दे के बलबूते पर। यहाँ तक कि उनके साथी दल जो थे, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई क्यों आप ईवीएम वोट चोरी मुद्दा उठा रहे हैं, सबूत है नहीं, मुद्दा उठा रहे हैं, सबूत लाइए ना। क्योंकि पहले वीवीपैट से जब चुनाव होते थे क्या हालात होते थे वो भी हमने देखे हैं, बावजूद उसके भी कांग्रेस हर किसी को पता लगी हुई है, जबरदस्ती है ना। अब क्या करें, जब तक नया मुद्दा नहीं मिलता। और क्यों कर रही है कांग्रेस, उसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूं कि शुरू से ही कांग्रेस की मंशा यह है कुछ ऐसा देशव्यापी मुद्दा मिले जिससे देश के लोग सड़कों पे उतरे या फिर इंस्टीट्यूशंस के प्रति उनका भरोसा कम हो जाए। इंस्टीट्यूशंस जब मैं बोलता हूं तो सेना के प्रति भरोसा कम हो जाए, इसलिए वो सेना सबूत मांगते हैं। चुनाव आयोग के प्रति भरोसा कम हो जाए, इसलिए इलेक्शन को वो ये कहते हैं। फिर वो जांच एजेंसी के बारे में तो उन्होंने बदनाम कर ही दिया कि जांच एजेंसी तो कोई निष्पक्ष है ही नहीं इस देश में। न्यायपालिका पे सवाल उठा दिया उन्होंने। तो कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा है। उनको पता है कि जैसे ही यहाँ के लोगों के मन में अपने संस्थाओं के प्रति, चाहे फौज हो, सेना हो, या चुनाव आयोग हो, या न्यायपालिका हो, या जांच एजेंसियां, उनके प्रति भरोसा कम होगा, तो जब संस्थाओं के प्रति भरोसा कम होता है तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। तो एक बार सड़क पे उतरे तब तख्ता पलट हो जाएगा। मंशा ये थी, लेकिन एक चूक कर दी राहुल गांधी ने। वो समझ नहीं सके कि भारत बहुत बड़ा देश है। मुद्दा उठाया किसान आंदोलन पर, पंजाब का सिर्फ मुद्दा होकर रह गया। मुद्दा उठाया ईसाई बनाम हिंदू, पता चला वो सिर्फ मणिपुर का मुद्दा होकर रह गया। मुद्दा उठाया शाहीन बाग सीए एनआरसी, पता चला कि दिल्ली में शाहीन बाग का वो मुद्दा होकर रह गया। उन्होंने गलती कर दी है। गलती ये कर दी कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई मुद्दा मिल जाए कि पूरे भारत में आंदोलन हो जाए, और ये बहुत लंबे वक्त से प्रयास करे। कास्ट के मुद्दे पर कि एससी एसटी किस तरह आ जाए सड़कों पे, किसान के मुद्दे पर सिखों को भड़काया, मणिपुर के मुद्दे पर ईसाइयों को भड़काया, सीए एनआरसी के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया, लेकिन देशव्यापी कुछ नहीं हो पा रहा है, वो लोकलाइज होकर रह जा रहा है। इनको लगा कि चुनाव तो पूरे देश में होता है, और वोट रिगिंग के मामले पे कई देशों में तख्ता पलट भी हो चुका है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते इस मामले पे। तो ये वाला मुद्दा एक बार भारत में अप्लाई करके देखते हैं। और तब से ये ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी और एसआईआर ये सब करने की कोशिश करते रहे। सारे के सारे औंधे मुंह गिरे, क्योंकि यहाँ की चुनाव प्रक्रिया कुछ इस तरह से है शबनम, कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, चुनाव आयोग का। सिर्फ चुनाव आयोग नहीं कराता चुनाव, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिखती है कि घर पर आपके यहाँ बीएलओ जो आ रहा है, जो भी अधिकारी आते हैं, प्रॉपर लिस्ट चेक करते हैं। आप जब वोट देने जाते हैं, आपके आधार कार्ड या जो भी वोटर आईडी कार्ड प्रॉपर चेक किए जाते हैं। आप अकेले अंदर वोट देकर आते हैं, वहां कोई अधिकारी अफसर नेता तो आपके साथ नहीं होता। और नहीं, हर मोहल्ले में हर पार्टी का एक एजेंट भी होता है, जिसको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं। हर मोहल्ले में हर पार्टी का होता है। आप जिस मोहल्ले में रह रही हो ना, तो पता चले कि वहां कांग्रेस का भी कोई है, कोई बीजेपी का भी है, कोई आम आदमी पार्टी वाले हैं, वो खुद ही आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराते हैं कि पता चलेगा कि अरे शबनम मेरी वोटर है, इसका जुड़वा दो। अरे ये वो तो खुद बेचैन रहते हैं, तो उस प्रक्रिया में वहां से वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जब आप वोट देने जाएगा तो बूथ पे भी वो बैठे रहते हैं। अगर आपने एक बार की जगह दो बार वोट दिया तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि हाँ देखिए ये तो आई थी, क्योंकि मैं इसको पहचानता हूं। वहां भी इन्वॉल्वमेंट है, उंगली पर जो पहचान रहे, और छुटती भी नहीं है इजीली वो। बिल्कुल। तो अब बताइए, जब इतना पारदर्शी प्रक्रिया हो तो ये एक सवाल ये भी है कि अगर वोट चोरी होती है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग सही से चुनाव नहीं करवाता, तो आप हिमाचल में कैसे आ गए, आप कर्नाटक में कैसे आ गए, आप उन राज्यों में कैसे सरकार बना गए जहां पर आप वोट चोरी का तो आरोप लगा रहे हैं, फिर भी आप सत्ता में बैठ गए आके।
नहीं नहीं, देखिए ये आज सिर्फ इतना 2-3 राज्यों की बात नहीं है। ईवीएम इस देश में कब लागू हुआ था? मुझे जहां तक याद है अटल जी की सरकार में, मुझे लगता है 97-98 में, 97-98 के आसपास हुआ था ये। उस वक्त से आज तक कितनी बार इस देश में कांग्रेस की भी सरकार रही ना, इसी ईवीएम से जीत के आए हैं वो भी। जीत के आए हैं ना, मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार जो बनी वो तो ईवीएम से बनी। तो अभी सुप्रिया सुले खड़ा होकर बोल रही थी कि उसी ईवीएम से मैं चुन के आया हूं। अब वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं तो ईवीएम से जीत कर आया हूं, सरकार बनाया हूं। तो ये ऐसे कैसे? सिर्फ राहुल गांधी कैसे हार जाते हैं? और वो भी हारते हैं तो वायनाड में जीत जाते हैं उसी ईवीएम से, और अमेठी में हार जाते हैं। इसका मतलब ये बकवास है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी मुद्दे ऐसे अभी देखिए रायबरेली, अभी देखिए रायबरेली से जीत के आए। तो ये एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, और ये कर्नाटक की जो सरकार ने ये किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। और हाँ, वोट चोरी कैसे होती है इस बारे में अधीर रंजन चौधरी ने बताया, कांग्रेसियों ने। मेरा ये कहना है कि कांग्रेसी के पोल खुल रहे हैं, बाकी दूसरे की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो जनता ने ही खोल दिया कांग्रेस की, उस जनता ने जिसने कांग्रेस को ही वोट दिया। नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? वो तो नेता सदन थे, इससे पहले वाले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वो जो राहुल गांधी जिस पोस्ट पे है, विधायक दल के नेता थे। उस समय उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। वो आदमी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है, लेकिन वो टीएमसी करवाती है। और वो कहती है कि कैसे वोट नहीं देने दिया जाता, कैसे पर्चियां फाड़े, वो बाकी उदाहरण बता रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना पूरी उनकी जो फौज खड़ी है वोट चोरी का शोर मचाने वाली वो बोलेगी। खैर चलिए, नहीं बोलने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप सुप्रिया सिन्हा तो रोज बोले, जयराम रमेश रोज बोले, इन लोगों को चुनाव थोड़ी ना लड़ना है। बिल्कुल, इन लोगों को तो दिल्ली में बैठ के बोलना है तो बोलने दीजिए। तो यही बात तो जनता भी समझ रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, कर्नाटक में कांग्रेस सर्वे करवाती है, इस सर्वे में पता लगाने की कोशिश करती है कि जनता क्या बोलेगी, जनता की राय वोट चोरी पर क्या है, ईवीएम पर क्या है। लेकिन जनता ने यहाँ तो उल्टा कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया, बता दिया ना तो वोट चोरी हो रही है, ना ईवीएम में कोई धांधली है, ना चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर रहा है। हम तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करते हैं और नतीजे निष्पक्ष आ रहे हैं। तो ये बात खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रही है कि वोट चोरी का मुद्दा धराशायी हो चुका है, जनता इसमें विश्वास नहीं कर रही है और इसी वजह से कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करिएगा। नमस्कार।